नमस्कार, मैं प्रोफेसर दयाशंकर सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज़िंदगी में सफलता के लिए बहुत सारे गुण विकसित करने पड़ते हैं, उन्हें उससे लड़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। कहा गया है कलाम साहब के द्वारा कि अच्छे वक्त की तलाश है तो आपको बुरे वक्त से लड़ना पड़ेगा। जब आप बुरे वक्त से लड़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। बहुत संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त की जाती है। अच्छी मेहनत, अच्छे लगन, अच्छे श्रद्धा के साथ जब काम हम करते हैं तब उस काम में सफलता हमें मिलती है। अब सफलता के 7 सूत्रों में मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा कि आपको बनना क्या है। आप अपने मन में बिठाइए कि आपको बनना क्या है। आप हमेशा अपने सोच को बदल देते हैं। कभी आपको सिपाही बनना है, कभी इंजीनियरिंग की परीक्षा में शामिल हो जाते हैं। मतलब कि आपको बनना क्या है इसे आप निर्धारित करें और उसमें जो बनना है उसी के अनुरूप आप अपने आप को बनाएं। दूसरा बात आता है अपना लक्ष्य और मेहनत। जब आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे व्यवसाय करना है, तो किस चीज़ का व्यवसाय करना है, उस व्यवसाय के बारे में आप अच्छी सोच बनाइए, उसके बारे में अच्छे ढंग से समझिए और दिमाग में एक बात आप बैठा लीजिए कि आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। जब लक्ष्य आपका बन गया है तो उस लक्ष्य के अनुरूप आपको चलना होगा। कहा गया है कि लक्ष्य नहीं जिनके जीवन में ऐसे ही खो जाते हैं जैसे हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। अर्थात जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो उस लक्ष्य के अनुरूप आपको चलना होगा, अपने आप को बदलना होगा और उसके लिए मेहनत ही करनी पड़ेगी। कहा गया है कि बिना मेहनत के सफलता जिंदगी में नहीं मिलती है। वह कार्य क्षेत्र आपका कोई भी हो सकता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो या नौकरी पाने का क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत और कड़ी लगन रखना पड़ेगा। अब 7 सूत्रों में तीसरा सूत्र आता है अच्छी संगत और हमेशा खुश रहने की प्रवृत्ति। कहा गया है कि संगत से रंगत बदल जाती है, तो आप ऐसा संगत बनाइए जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। ऐसे मित्रों के साथ रहिए जिस लक्ष्य के लिए आप लगे हुए हैं, उस लक्ष्य के प्रति उनकी रुचि है या नहीं, वे सफल व्यक्ति हैं कि नहीं। कहा गया है कि ऊपर उठने के लिए ऊंचाई की ओर देखना होगा और अपने से कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का प्रयास मत कीजिए जिसमें गुणवत्ता एवं क्षमता खुद आपसे ही कम है। कहा गया है कि जब आपसे अच्छी शक्ति, अच्छे समावेश, अच्छे गुण और अच्छी सोच जिसकी नहीं होगी वह आपको सिखाएगा क्या। इसलिए सफल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छी संगत और दिलखुश रहने की बात। कहने का अर्थ है कि संगत से रंगत बदलती है तो उसमें खुश रहने की कला भी अपने आप में विकसित कीजिए। जब हम किसी काम में लगते हैं तो कभी कभी मायूसी छा जाती है। आप उस मायूसी को पूरी तरह हटाइए और खुश रहने की प्रवृत्ति लाइए, संगत अच्छी कीजिए और सोच अच्छी कीजिए। चौथी बात आती है इच्छा शक्ति का विकास। आपको सफल होने के लिए इच्छा शक्ति का विकास करना होगा। आप जो काम कर रहे हैं, कहा गया है कि असफलता में भी सफलता छिपी होती है। तो अगर किसी काम को आप कर रहे हैं और असफल हो जाते हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते हैं कि एक छोटी सी दाना लेकर, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता मुझे याद आ रही है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। चींटी चढ़ती है दीवारों पर जब, तो देखते हैं आप बहुत बार फिसलती है, गिरती है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति समाप्त नहीं होती है।
वह सोचती रहती है कि मुझे ऊपर चढ़ना है और वह चढ़ भी जाती है, भले वह 1000 बार ही क्यों न गिरे, लेकिन उसमें इच्छा है कि मुझे आगे बढ़ना है तो वह बढ़ जाता है। कलाम साहब एक अखबार बेचने वाले से राष्ट्रपति बन गए। इसका मतलब कि उनमें इच्छा शक्ति थी। नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय किए। इनमें इच्छा शक्ति थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। 5वां बात आता है समय का सदुपयोग। अगर सब बातों को आप लेकर चलना शुरू करते हैं और समय का सदुपयोग नहीं कीजिएगा, हमारे मन में एक बात हमेशा बैठ जाती है। हम लोगों के मन में ये सोच बन जाती है कि ये काम जो मुझे आज मिला है इसे कल कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन इस सोच को बदलना पड़ेगा। अभिमन्यु को उस समय शिक्षा प्राप्त हो गई थी जब वह गर्भकाल में थे और वही गर्भकाल में उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। अर्थात जिंदगी में कल के लिए कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होता है, बहुरी करोगे कब। अतः समय का सदुपयोग हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है। अब बात आती है हमें सीखना जारी रखना है। कहा गया है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। हमेशा सीखने की कला आपके पास होनी चाहिए। आप अपने दिमाग में ये बात कभी न बैठाइए कि मुझे अब ये चीज़ जानकारी हो गई है। जिंदगी और सोच और शिक्षा और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति अच्छी करनी होगी। अर्थात सीखना ख़त्म ही नहीं होता है। इंसान की ज़िंदगी ऐसी है कि इतनी चीज़ें हमें पड़ी हुई है वर्तमान में जिसको हम सीख नहीं सकते हैं। रोज़ सीखना जारी रखना है। अब आती है अगली बारी साहस और सकारात्मक सोच की। कहा गया है कि सारे कार्य आपके पास हो गए हैं, आपने चलना शुरू कर दिया है, आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आपके अंदर एक साहस होना चाहिए कि मुझे 5 किलोमीटर जाना है। और उसके लिए पूर्ण साहस से आप यहाँ से जब निकलेंगे और अपने सोच को सकारात्मक करना होगा, सोच को सकारात्मक करना होगा कि मेरे पास साहस है, मैं यहाँ से पहुँच जाऊँगा। अब आप देखे होंगे कि आपके भगवान महावीर ऐसे व्यक्ति थे जो एक राज परिवार से जन्मे और उनमें साहस था कि मैं दुनिया को बदलूंगा, विस्तार करूंगा, और उन्होंने आगे चलकर जैन धर्म की स्थापना की। कहा गया है कि फूलों की खुशबू हवा की दिशा में फैलती है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में पहुंचती है, लेकिन इंसान के अच्छे सोच, अच्छा साहस, सकारात्मक विचार उसको बहुत आगे तक ले जाते हैं। उसे आगे बढ़ने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं होती है। अब आती है अगली बारी हमारे इस सोच के साथ कि हमें आगे बढ़ना है, तो आपको लेकर चलना होगा इन सारी बातों को। ज़िंदगी में सफल होना है तो इन बातों को लेकर चलना होगा और इन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। कहा गया है कि आगे बढ़ने के लिए उड़ान ऊंची होनी चाहिए। जब ऊंची उड़ान होगी तभी व्यक्ति सफल होगा। तो अभी तक हमें ये सोचना होगा कि हमें क्या बनना है, किस ढंग से रहना है, कैसे मित्र बनाना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, इच्छा शक्ति का विकास करना होगा और तब हम जाकर सफल होते हैं। मैं अब आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। और एक बात याद रखें कि मैं
पुनः अच्छे वीडियो के अगले एपिसोड में अपने अच्छे वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगा। और एक जाते जाते एक बात आपसे बता दूं कि अंदाज जरा हटके और कोई भी काम करे तो पूरा डट के। धन्यवाद।